अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग में। इस वक्त मौजूद हूँ, देख सकते हैं सखियतन चौरंगी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बराबर में ये यहाँ पर सरीना शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर इंसाफ ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की जानिब से पेट्रोल की जो कीमतें 55 रुपये कर दी गई हैं, उसके हवाले से एक बहुत बेहतरीन सा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और उनका कहना है कि पेट्रोल नहीं, गरीब का खून निचोड़ा जा रहा है। महंगाई का तूफ़ान, गरीब परेशान और जुल्म के ये रास्ते हम नहीं मानते। हम यहाँ पर आपकी बात करवाते हैं यहाँ के चेयरमैन है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद वसीम खान से, और उनसे पूछते हैं कि इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है। ये हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। हमारे साथ इस वक्त इंसाफ ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौजूद है जनाब मोहम्मद वसीम खान साहब। मोहम्मद वसीम खान साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, इतना ज़बरदस्त आपने इनिशिएटिव लिया है। मगर क्या कहेंगे महंगाई के तूफ़ान के हवाले से, और जो ईरान इसराइल जो जंग छिड़ी हुई है उसको बेस बनाकर यहाँ पर 55 रुपये का पेट्रोल पम्प यहाँ पर भी गिरा दिया गया, उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मुल्की हालात हैं इससे तो बाखूबी हर कोई वाकिफ़ है, ठीक है। और जंगी हालात में अक्सर आपने देखा होगा कि जंगी हालात के अंदर साजो सामान और कारोबार इस कदर मुतासिर होते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो स्ट्रेटजी करते हैं या रोज़ाना के बुनियाद पे जो काम करने वाले हैं, तनख्वाहदार हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर हमेशा ये हुआ करती है कि गवर्नमेंट के तरफ से आवाम को रिलीफ पैकेज दिया जाता है, क्योंकि मुल्क के हालात सही नहीं है, यहाँ कारोबार नहीं है, काम नहीं है। जो रोज़ दिहाड़ीदार तबका है या तनख्वाहदार तबका है उनको सर्वाइव करने का मौका मिल सके। लेकिन ये हमने देखा है अंधेर नगरी चौपट राज, अभी हमारे पास एक महीने का। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पेट्रोल बढ़ाने से एक दिन पहले जब वज़ीर आते पेट्रोलियम से पूछा गया कि हमारे पास स्टॉक कितने दिन का है और कितने दिन बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं, उन्होंने कहा अभी हमारे पास कम से कम 2 से 3 हफ्ते का पेट्रोल मौजूद है, और उसके अगले दिन 55 रुपये का पेट्रोल का इजाफा कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास जब स्टोरेज मौजूद है, स्टॉक मौजूद है, तो बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो आपको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि मुल्क जंगी हालात से गुजर रहा है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, दिहाड़ीदार तनख्वाहदार परेशान हैं। आप तो रिलीफ देने की बात बहुत दूर है, आपने तो एक जालिमाना उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया। 55 रुपये का इजाफी मज़ीद जो इजाफा एक्सपेक्टेड है उसके लिए क्या कहेंगे? इंसाफ ह्यूमन राइट्स इसको अपने प्लेटफॉर्म से मुस्तरद करती है, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदारा इस 55 रुपये को भी रेट कम किया जाए, क्योंकि आवाम को ज़िंदा रहने का मौका दें। क्या अगर आप आवाम को मारना चाहते हैं तो सबको बम मार के और ब्रश करके उड़ा दें, लेकिन इस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर उनको ना मारें। आपको पता है कि आपके 55 रुपये से फैमिलीज़ किस कदर डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो रोज़ाना दिहाड़ीदार तनख्वाहदार तबका है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि आप ऐवानों में रहते हैं, आप फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप किसी औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन और इस ऐसे एरियाज़ का विजिट करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 55 रुपया नहीं है, ये इनके लिए 55 लाख रुपए हैं। तो खुदारा मैं इंसाफ और लाट्स के प्लेटफॉर्म से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिल फॉर इस रेट को वापस लिया जाए और पेट्रोल को पुराने रेट पे कायम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अख्तर खान, इंसाफ ह्यूमन राइट डायरेक्टर एक्शन कमेटी। बिल्कुल नुमान भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पेट्रोल की तो मज़ीद इतला बढ़ने की, जबकि हमारे पास वाफिर मिकदार में पेट्रोल जो है पुराने रेटों में मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल यही अलमिया है कि हमारी ये चीज़ें स्टॉक पे होने के बावजूद कोई भी ऐसा सानिया कोई वाक़या होता है जिसके ऊपर फौरी तौर पे चीज़ों पर रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद था। ये जो 55 रुपये कुछ पैसे जो बढ़ाए गए हैं पेट्रोल के ऊपर, जब हमारे पास पुराना स्टॉक मौजूद था तो आप ये देखें फिर भी रेट बढ़ाने की वजह क्या है? आपके रेट बढ़ाने से इनके हमारे पास दूसरी जो रात कितने का फ़ायदा पहुँचाया गया पेट्रोलियम मसनूआत को एक तखमीने के हिसाब से? तकरीबन अरब में 7 अरब से अब मुनाफाखोरों ने मुनाफा आवाम अपनी जेब से भरेगी। ये आवाम ऐसे ही भर रही है ना। अब आप देखें कि इसकी वजह से दीगर जो अशिया हैं, चीनी हो गई, सब्ज़ी हो गई, ऑलरेडी उसको महंगा कर दिया गया है। इसकी क्या महंगा हो गया ना सर, सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी यहाँ तो वो अलमिया हो गया है कि हम अपना इंसाफ भी नहीं मांग सकते। हमें तो इंसाफ मांगने से भी रोका जा रहा है सर, कि हम तो ये एहतजाज जो कर रहे हैं
इसके एहतजाज करने का मकसद भी हमारा यही है कि उन आला हुक्मरान जिनके हाथ में ये जो जिनके पास इख्तियार है खुदारा। लेकिन नुमान भाई मेरा सवाल ये है कि एक पेट भरा जो है वो भूखे के जो दर्द को कैसे महसूस कर सकता है, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो आपके साथ है। ये प्रॉब्लम में जब तक वो इस जगह पे नहीं आएंगे वो कैसे इस चीज़ को महसूस करेंगे, आपका मैसेज तो कन्वे नहीं हो पाएगा उन तक। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जख्म पेट भरा हुआ है, बिल्कुल जख्म जिसको आते हैं, चोट जिसको लगती है, तकलीफ उसी को होती है। अल्लाह तबारक ताला का भी एक निज़ाम है। देखें हम सब ये भूल चुके हैं कि वो एक ज़ात है जो इस पूरे मुल्क पूरे सिस्टम को चला रही है, उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन ये हम सब भूल चुके हैं, हमें सब ने मर कर अल्लाह तबारक ताला के पास जाना है। खुदारा इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। फिल फोर 55 रुपये कुछ पैसे जो पेट्रोल पे बढ़ाए गए हैं उसको फिल फोर ख़त्म किया जाए और उन अफराद उन लोगों के ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त लोगों की मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, जिन्होंने मनमानी इजाफा कर दिया है, उनके ऊपर एक्शन लेकर मनमानी इजाफा जिन्होंने किया है दूसरी अशिया पर फौरी तौर पर वापसी करवाया जाए। मोहसिन भाई मौजूद हैं इंसाफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई का पेट्रोल जो है इस वक्त बम गिरा दिया गया है, ऑल दो कि हमारे पास इस कदर पेट्रोल मौजूद है और पुराने रेटों में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सवाल इसको? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो है ना हमारे साथ जो हमारे हुकूक हम लेकर आए हैं ह्यूमन राइट्स की तरफ से, ये एक पुरज़ोर आवाज़ है जिसको जो आवाम की आवाज़ है ये हम आपके सामने रख रहे हैं एहतजाज की सूरत में। अगर इसके ऊपर अमल इम्प्लीमेंट होता है तो सही है और वरना फिर इसका हम दायरा वसी करेंगे। दीगर मज़ाहिब में ऐसा होता है कि जब भी कोई इवेंट आता है, उनके मज़ाहिब के उनके प्रोग्राम आते हैं तो हुकूमत की तरफ से उनको रिलीफ दिया जाता है। तो ये इसी तरह हिंदू कम्युनिटी में भी जो उनके त्यौहार आते हैं उनमें हुकूमत उनको रिलीफ देती है आवाम को। और हमारी हुकूमत एक वाहिद हुकूमत ऐसी है कि वो आवाम पे जुल्म करी जा रही है और महंगाई की सूरत में हर चीज़ महंगी सूरत करती चली जा रही है। हमारा रमज़ान का इवेंट हमारा इबादत का इवेंट होता है, उसकी तवज्जो इबादत से हटाकर आवाम ने हुकूमत ने जो है वो हम पे जुल्म करके उसकी तवज्जो सारी जो है महंगाई की तरफ लगा दी, बिजली पानी गैस की तरफ लगा दी। आवाम कहाँ तक इन मजबूरियों तक का सामना करेगी? आवाम दिन ब दिन परेशान है, तो लिहाजा इसके ऊपर फिलफौर अमल किया जाए। मैं सैयद मोहम्मद सलमान, एडमिन डायरेक्टर इंसाफ ह्यूमन राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जो पेट्रोल की बढ़ती हुई मसवात और कीमतें जो कि आर्जी हैं, जबकि इस बात का इंडिकेट है कि हमारे पास इजाफी मौजूद है, मामलात ख़राब है सारी, लेकिन जितनी भी गरीब आवाम है इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। फिलफोर जो भी हमारे इजाफा है इनको वापसी लिया जाए, ये आवाम का मुतालबा है, ये आवाज़ है उन लोगों की जो परेशान है। मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है, अभी जो मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है वो इकनॉमिक पे डिपेंड करेगी। आप इकनॉमिक का अपना एहतसाब करें, फिर उसके बाद आप आवाम को सेटिस्फाई करें। आइए कुछ ख़वातीन से आपकी बात करवाते हैं। ये हमारे साथ एक ख़वातीन भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? पेट्रोल पंप जो गिराया गया और अभी मज़ीद बढ़ाने की इत्तला है, क्या कहेंगे? इसके हवाले से यही कहेंगे कि गरीब आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम किस तरीके से कमा रही है, किस तरीके से कर रही है, वो अपने घर का पूरा नहीं कर सकती, तो वो पेट्रोल की महंगाई की वजह से किस तरीके से पेट्रोल को करेगी। देना चाहेंगी? यहाँ पे तो सुनने वाला कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आवामों के लिए जो है आप क्या कहते हैं कि पेट्रोल की जो महंगाई करी है उसको कम करें और आवामों पे जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म कर दें, ताकि आवाम जो है वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आइए एक और बहन से आपकी बात करते हैं। बहन आप यहाँ एहतजाज में मौजूद है, पेट्रोल की जो इस कदर महंगाई हुई है, अचानक से 55 रुपये जो बढ़ा दिया है 323 रुपये पे पहुँच गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? चीज़ें भी बढ़ रही हैं, उसी हवाले से आपका किचन भी बढ़ रहा है इस हवाले से। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल से करते हैं, आगे चल के हम क्या करेंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट में हमने किराया वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते। पाक फौज है तो हम हैं, पाक फौज है तो पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की शान है। एक दफा फिर पाक फौज, पाकिस्तान। आए हम आपकी इंसाफ वेलफेयर के जो मेंबर हैं उनसे भी आपकी बात कर रहे थे, क्या पेट्रोल का बम,
यार हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये पेट्रोल नामंजूर है। पहले पेट्रोल 110 था, 150 हो गया, 250 हो गया, अब ये डायरेक्ट 322 रुपये हो गया। ये कौन सा सुलूक है? ये पाकिस्तान है या मुल्क हमारे जो मुल्क की आवाम है मजीद बढ़ेगा? ये मजीद बढ़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये हमारी जान लेने पे तुले हुए, ये हुकूमत हमारी जान लेने पे तुली हुई है। हमें ये नामंजूर नामंजूर नामंजूर। हमारा जो 110 रुपये लीटर पेट्रोल था उस पर लाओ, हमारा मुद्दा यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर पेट्रोल के वाले जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ इतना वादी पैगाम देना चाहता हूँ कि आवाम का इतना इम्तिहान ना लिया जाए कि फिर वो तमाम आवाम सड़कों पर आकर अपना मुतालबा रखते। तो मैं मासूमाना हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तानी आवाम पर बिलखुसूस जो मुस्तहिक तबके हैं उन पर अपना नज़रसानी फरमाएँ और पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा ना करें कि अब हम सारे हद से ज़्यादा बढ़ जाए और कल हम महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ लगाएं। यहाँ तो हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब आवाम का, लेकिन वहाँ भी तो कल एक अदालत लगनी है ना, वहाँ पर तो भी गरीबों की सुननी जानी है ना। बस मैं हमारे साथ इस बहुत ही समाजी शख्सियत मौजूद है, मुनीर मुंशी भाई, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। माशाअल्लाह से मस्जिद हो, मदरसा हो, खिदमत हो, उसके हवाले से बड़ा नाम है मुनीर मुंशी भाई। मुनीर मुंशी भाई क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर मुनीर मुंशी ट्रस्ट का बानी बच्चे में बात कर रहा हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जहाज़ खरीद रही है, अपने लिए गाड़ियाँ खरीद रही है, अपने बच्चों के लिए सहूलतें मुहैया कर रही है, सिर्फ आवाम के पैसे लूट कर, आवाम के पैसे वो कोशिश कर रही है कि कोई मौका ढूंढ रही है कि किस तरह से हम आवाम के को लूटे और हमारी ये पोजीशन को जो देखा जाए। तो आवाम के पैसों को लूट के वो अपनी ज़रूरत पूरी कर रही है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से और खुसूसन फ़ौज से ये अपील करता हूँ कि फ़ौज आप देखें कि आवाम को किस तरह से गवर्नमेंट लूट रही है और उनकी कभी पेट्रोल बढ़ा रही है, कभी और चीज़ें कीमतें बढ़ा रही है। आवाम कहाँ जाएंगे? इतनी गुर्बत है कि रमज़ान का महीना आएगा, खुदा का खौफ नहीं आएगा। मैं फिर एक दफ़ा फ़ौज से और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आवाम को भी देखो, अपने बच्चों को और अपनी गाड़ियों को, अपनी आशाइश को नहीं देखो, आवाम की आशाइश को भी देखो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम ये जुल्म को बिल्कुल नहीं मानते। सब चीज़ें अपनी जगह वैसी बरकरार है। किसी मुल्क ने पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं बढ़ाई जिस तेज़ी से पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत को आसमान पे पहुंचा दिया। गरीबों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस हवाले से कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। बहरहाल मैं हुक्मरानों को यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। यहाँ पर आवाम जो है इस वक्त रोडों पर मौजूद है, लेकिन बात सबसे ये है कि सबसे बड़ी महंगाई की जो चक्की है इस वक्त वो आवाम जो पीस रही है, उसके हवाले से इनिशिएटिव लेना चाहिए। पेट्रोल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अफरात ज़र बढ़ रहा है और अशराए सब्ज़ी जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर पर इसको जो है पेट्रोल की प्राइस को वापस लेकर आया जाए ताकि लोग जो है ना सुख का सांस ले सकें। मैं हूँ शबनम मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। सलाम।